हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो सीखते रहो। तो बच्चों, हमने क्या किया था कल, मौर्य साम्राज्य का क्या था स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 322 बिफोर क्राइस्ट में क्या हो गई थी, उसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने ये भी रीड किया था कि जो उस साम्राज्य के लिए क्या थे हमारे पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्या थे, सोर्स ऑफ रेफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने ब्राह्मण साहित्य देखा था। ब्राह्मण साहित्य के साथ साथ हमने जैन और बौद्ध साहित्य में भी क्या देखा था, मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की थी। फिर नेक्स्ट हमने ये देखा था कि जो विदेशी लेखक है, विदेशी लेखकों ने क्या दिया है, बहुत सारे विवरण दिया है हमारे मौर्य साम्राज्य के बारे में। और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था कोमेक्सनीज, उन्होंने जो इंडिका पुस्तक लिखी है उसमें भी क्या मिला है, मौर्य साम्राज्य का वर्णन विस्तार से मिला है। ठीक है। फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ढूंढ निकाला है उससे भी क्या मिलता है, हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, तो मौर्य साम्राज्य से पहले मगध में किसका शासन था, नंद वंश के शासन का, मतलब नंद वंश का शासन व्यवस्था वहां पे कायम थी। और उस शासन व्यवस्था में कौन शासक था सबसे पहले, मतलब जो अंतिम शासक था वो कौन था, धनानंद था। ठीक है। इसे पराजित करके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है। तो जो मौर्य साम्राज्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, अपने गुरु की हेल्प ली थी। और उनके गुरु का नाम क्या था, कौटिल्य था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या पढ़ ली थी और कुछ क्या करेंगे हम आज पढ़ेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स आप नए हो चैनल पे तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग विद इट योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो मौर्य साम्राज्य का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी, 322 बिफोर क्राइस्ट में या ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है। और इस वक्त क्या कर लिया था उन्होंने, धनानंद को पराजित कर लिया था। और वहां क्या कर लिया था, नंद वंश का शासन क्या कर लिया था, समाप्त हो गया था। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो वंश था इसका चंद्रगुप्त मौर्य का, इसको लेकर क्या है, विद्वानों में मतभेद है। मतलब जैन और बौद्ध धर्मों में क्या बताया गया है, इन्हें क्षत्रिय बताया गया है, जबकि ब्राह्मण साहित्य में इन्हें क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया है। लेकिन इसमें जो ये जैन और बौद्ध धर्म का है, इसे ज्यादा क्या माना जाता है, इसे ज्यादा सही माना जाता है और प्रमाणिक भी माना जाता है। क्योंकि जो कौटिल्य था ना, वो वर्ण व्यवस्था के क्या थे, प्रबल समर्थक थे। वो मानते थे कि जो क्षत्रिय कुल का ही क्या हो सकता है, राजा बनने का अधिकारी हो सकता है। ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कि कौटिल्य कौन थे और कौटिल्य के कुछ निवास स्थान और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम क्या देखेंगे, फटाफट से देखेंगे। तो इसको कर देते हैं रब। और उस वक्त राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटली है वो, पाटलिपुत्र नहीं है, पाटली है ना। फिर अब हम देखते हैं किसके बारे में, कौटिल्य के बारे में। चाणक्य के बारे में। ठीक है। किसके बारे में, चाणक्य कहाँ का निवासी था, तक्षशिला का क्या थे, ये निवासी थे। ठीक है। और ये क्या थे, ब्राह्मण थे। ये क्या कौन थे, वर्ण व्यवस्था में कौन थे, ये ब्राह्मण थे। ठीक है। और ये क्या थे, सबसे पहले राजा नंद के यहाँ क्या क्या करते थे ये, मतलब उससे पहले ये देख लो, मतलब इससे पहले देख लो कि इनका पालन पोषण इनकी माता ने किया था। और इनकी जो एजुकेशन जो इनको मिली थी वो भी किससे मिली थी, इनको अपने इससे में मिली थी, माँ से ही मिली थी। ठीक है। लेकिन जो उससे पहले कहाँ काम करते थे, मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश में क्या क्या करते थे, ये काम किया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो नंद वंश के शासक थे धनानंद, उन्होंने भी किया, इनका अपमान किया। क्या किया, अपमान किया। और दरबार में जो उन्हें पद मिला हुआ था उससे क्या कर दिया, उनको हटा दिया। और फिर इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं मतलब क्या कर दूंगा, इस वंश का क्या कर दूंगा, समूल नाश कर दूंगा। ठीक है। फिर और इसमें क्या हो गए, बाद में कामयाब भी हुए। और फिर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद वंश का क्या कर दिया, शासन व्यवस्था उखाड़ फेंकी या उसका उन्मूलन कर क्या किया, मौर्य शासन व्यवस्था
की नींव डाल दी। ठीक है, तो ये थे हमारे चाणक्य के बारे में। और चाणक्य के बारे में ये भी मतलब चाणक्य के बारे में एक ये भी साक्ष्य है हमारे पास कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र मेनली किसके बारे में थी, वो पॉलिटिक्स के बारे में थी। मैं किसके बारे में थी, उसमें क्या थी, भारतीय राजनीति की व्यवस्था थी। इसमें भारतीय राजनीति के बारे में बताया गया था। और सबसे बड़ी बात जो इसमें बताई गई थी, कुछ कुछ बातें इसमें बताई गई थी। तो सबसे पहली बात इसमें बताई गई थी, जो सम्राट होगा उसका क्या होगा, चक्रवर्ती सम्राट कौन बनेगा, और उसके बारे में बताया गया था। फिर जो राजा बनेगा उसके कर्तव्य क्या क्या, ये भी बताया गया था। और इसके साथ साथ टैक्स की व्यवस्था, टैक्स सिस्टम भी इसमें क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। इसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्था, लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी क्या डाला गया है, इसमें प्रकाश डाला गया है, या इसका भी क्या है, इसमें वर्णन है, इसमें सामाजिक व्यवस्था। तो चार चीजें इसमें बताई गई है, एक चक्रवर्ती सम्राट कौन होगा भाई, और राजा के जो कर्तव्य है वो भी बताए गए हैं। और इसके साथ साथ टैक्स की जो व्यवस्था है वो भी इसमें मतलब डिटेल से क्या की गई है, वर्णन किया गया है। और जो लोगों की सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में भी क्या बताया गया है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा क्या है, कौटिल्य के बारे में, ये होगी हमारी कौटिल्य के बारे में जानकारी। अब हम देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उनके शासन, उनका जो शासन काल था वो कहां से लेकर कहां तक था, मतलब उनके साम्राज्य का विस्तार अब हम देखेंगे। तो उनके साम्राज्य का विस्तार सबसे पहले कहां था, साम्राज्य का विस्तार हम सबसे पहले देखेंगे कि कहां था, उत्तर पश्चिम में कहां था, ईरान की खाड़ी, ईरान में जो फारस की खाड़ी है ना वहां तक था, ईरान में फारस की खाड़ी तक था। ठीक है, और फिर कहां था, उत्तर में था कश्मीर में, कहां था, कश्मीर में मिला है हमें इनकी शासन व्यवस्था। और दक्षिण में, दक्षिण से पहले हम क्या करेंगे, हाँ दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण में मिला है उत्तरी कर्नाटक, क्या तक क्या था इनका राज्य व्यवस्था था या साम्राज्य का विस्तार था, उत्तरी कर्नाटक। मेनली कौन सा हिस्सा, मैसूर वाला हिस्सा, कौन सा, मैसूर वाला हिस्सा। ठीक है, तो फिर इसके बारे में एक और वर्णन भी आता है हमारे पास, हाँ इसमें एक बच गया है ना, पूरब का बच गया है, पूरब का हिस्सा, जो पूरब में था वो कहां तक था इनका साम्राज्य, बंगाल तक था, कहां तक था, बंगाल तक था। और ये किसकी बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में जो क्या था हमारा साम्राज्य का विस्तार था। तो उत्तर पश्चिम में कहां था, ईरान में फारस तक था, मतलब फारस की खाड़ी तक था। और उत्तर में कहां था, कश्मीर तक था। और पूर्व में कहां था, बंगाल तक। और दक्षिण में कहां था, उत्तरी कर्नाटक तक था या फिर मैसूर तक था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और बात भी कही जाती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उन्होंने क्या किया था, जो तत्कालीन यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर था, उनके साथ क्या हुआ था, उनका युद्ध हुआ था। और उसमें उन्होंने उसे क्या कर दिया था, हरा दिया था, मतलब पराजित कर दिया था और विजय प्राप्त की थी। तो जब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद क्या हुई, संधि हुई। तो संधि में क्या हुआ, तो सेल्यूकस निकेटर ने उनसे क्या मांगे, 500 हाथी मांगे। और हमारे जो मौर्य वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने 500 हाथी दे दिए। लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या मिला, कुछ कुछ एरिया मिले। और वो एरिया कौन कौन से थे, सबसे पहले है कंधार, कंधार कहाँ है, अफगानिस्तान में है। बलूचिस्तान वाला हिस्सा मिला उन्हें, बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। और उसके साथ साथ काबुल, और जो काबुल कहाँ है वर्तमान में, अफगानिस्तान में, ये वाला एरिया मिला। और इसके साथ एक और चीज मतलब उन्हें प्राप्त हुई, या एक और चीज हुई, क्या हुई कि उन्होंने, जो सेल्यूकस निकेटर था, उन्होंने अपनी बेटी की शादी, और उनकी बेटी का नाम क्या था, हेलेना था, उसकी शादी किसके साथ कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। ठीक है, लेकिन ये जो विवरण है वो एक ही यूनानी लेखक देता है, बाकी इसके साथ और कोई नहीं देता। ठीक है, और फिर जो सेल्यूकस निकेटर था उन्होंने क्या किया इसके बाद, कि अपने जो राजदूत था, राजदूत कौन था उनका, मैक्सथनीज था। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो कौन था, मैक्सथनीज था। और उन्होंने उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा कि जाओ और वहां की क्या करो, जानकारी प्राप्त करो। और वो जानकारी उन्होंने कहाँ राइट की है, इंडिका पुस्तक में लिखी है। ठीक है, कहाँ मिली है, इंडिका में लिखी है। और इसमें क्या मिलता है, इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है। और सारी जानकारी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे
वो किस धर्म के थे। अब देखो, बेशक वो क्षत्रिय थे या कुछ भी थे, लेकिन धर्म जो था उनका, वो देखो वो कौन से थे, जैन धर्म के मतानुयायी थे। किसके थे, जैन धर्म के मतानुयायी थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो जब ये जैन धर्म के थे, तो जैन धर्म में क्या होती है, एक प्रथा होती है जिसको क्या बोलते हैं, संथारा, या नेक्स्ट इज संलेखना। मतलब इसी को संलेखना भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। ये देखना पड़ेगा कि कैसे संलेखना में भी, है ना। जैन धर्म में क्या एक प्रथा है, संथारा या संलेखना। जब जब मतलब कोई मनुष्य क्या पहुंच जाए, अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाए, या जब उसे ऐसे लगने लग जाए ना कि भाई अब मैं नहीं बचूंगा, या मतलब अब मेरी क्या हो जाएगी, डेथ। डेथ क्या मतलब, डेथ के करीब करीब पहुंच जाता है वो, तो वो क्या कर लेता है, मतलब जैन धर्म के में क्या हो जाता है कि वो उपवास धारण कर लेता है। वो तो उपवास में मतलब उपवास धारण करके क्या कर लेता है, शरीर का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो इसी प्रथा के तहत क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो राजकाज था वो अपने बेटे के पक्ष में छोड़ दिया था कि अब मेरा बेटा क्या करेगा, राजकाज देखेगा, वही क्या राजा बनेगा, ठीक है। और क्या, और इस प्रथा से क्या किया था, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और उन्होंने जो प्राण त्यागे थे वो कब से कब तक था, मतलब इनका शासन कब से कब तक था, 322 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 298 बिफोर क्राइस्ट तक क्या था, इनका शासन था, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आज मतलब ये आज हमारा कंप्लीट हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और कल हम पढ़ेंगे बिंदुसार और अशोक के बारे में भी क्या कर देंगे, हम स्टार्ट कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और हाँ दोस्तों, subscribe please, and thank you.